बिहार। दोस्तों कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी और 2 बिहारी सब पे भारी। ये कहावत तो आपने जरूर ही सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार जो कभी प्राचीन काल में दुनिया भर में लोगों के शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया भर में प्रचलित था। देश के अलग अलग कोने में आपको बिहार के मजदूर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये मत भूलिएगा, जिसने पूरी दुनिया को शून्य से परिचित करवाया और जो देश को सबसे अधिक IAS देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार आज विकास के मामले में भी काफी आगे बढ़ रहा है। जू सफारी एंड गांधी सेतु जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं और आज भी कई सारे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जिनकी मदद से बिहार में रोजगार, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के टॉप मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। और उससे पहले वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बिहार के सबसे खूबसूरत जगह का नाम जरूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बिहार के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ी हुई क्षमता और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वाले नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल का काम तेजी से चल रहा है। ये नई टर्मिनल बिल्डिंग अगले साल दिसंबर तक आधुनिक तरीकों से बनकर तैयार होने की उम्मीद है। वर्तमान में 11,500 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र के साथ मौजूद टर्मिनल बिल्डिंग दर साल 7 लाख यात्रियों को हैंडल करने की ताकत रखती है, जबकि नई टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करती है। और इस बिल्डिंग के मदद से हर साल 80 लाख यात्रियों को संभाला जाएगा। वर्तमान एयरपोर्ट का सिविल वर्क लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है और इसे 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग का इंटीरियर बिहार की कला, संस्कृति और विरासत को दर्शाएगी। इस बिल्डिंग में घरेलू यात्रियों के लिए 52 चेक इन काउंटर और 6 इनलाइन वेग एक्सरे मशीन है। दोस्तों कच्छ दरगाह बिदुरपुर ब्रिज, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम 2016 में शुरू हुआ था और आज 7 सालों के बाद भी ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन से ही है। ये ब्रिज पटना में कच्छ दरगाह को हाजीपुर में बिदुरपुर से कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 9.76 किलोमीटर का है। इसका कंस्ट्रक्शन हेलेंटी दाइवो के साथ मिलकर कर रही है, जिसे जुलाई 2023 तक कंप्लीट कर लिया गया है। और ये एक 6 लेन ब्रिज है, जिसमें पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग से जगह होगी। और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 3100 करोड़ रुपए की है। ये एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल और बिहार की राजधानी को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे इन 2 पॉइंट्स के बीच ट्रेवल टाइम को घटाने, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने और इकोनॉमी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे बिहार के कई क्षेत्रों में डेवलपमेंट का प्रोसेस और ज्यादा तेज हो जाएगा। इस प्लांट के अंदर इसमें 6 लेन वाइड सड़क बनाई जाएगी, जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच ट्रेवल को और सेमलेस बनाएगा। इस सड़क को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। इस नए एक्सप्रेसवे बनाने के बाद बिहार में बनने वाला गुड्स को कोलकाता पोर्ट्स के थ्रू दुनिया के मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है। साथ ही ये एक्सप्रेसवे फास्ट फ्रेट मूवमेंट को भी अलाउ करेगा। इस एक्सप्रेसवे पर कई सारे इंटरचेंज, फ्लाईओवर, शेयर साइंस रोड और टूल प्लाजा होंगे, जो यहाँ चलने वाले पब्लिक के ट्रेवल को आसान, सुरक्षित और मजेदार बनाने का भरपूर प्रयास करेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कई इंडस्ट्री के लिए रास्ते भी खुल जाएंगे। दोस्तों ये ब्रिज बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसको बनाने के लिए 2016 में सैंक्शन किया गया था। कई सालों तक इसका प्रोसेस चलता रहा, लेकिन 2023 में अंतिम बार इसका टेंडर प्रोसेस शुरू किया गया। ये पुराने विक्रमशिला ब्रिज के 50 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, जिसको बनाने की डेडलाइन लगभग 1400 दिन के आसपास रखी गई है। लेकिन इस ब्रिज को बनाने में और भी ज्यादा वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि इस ब्रिज की लंबाई लगभग 4367 मीटर है, जिसको 68 पिलर की सहायता से गंगा नदी के ऊपर बनाया जाएगा। और इस ब्रिज का एस्टिमेटेड कॉस्ट 995 करोड़ अलॉट किए गए हैं। इंटरनेट के मुताबिक इस ब्रिज की चौड़ाई 29 किलोमीटर के आसपास होंगी, जिसके ऊपर 4 लेन हाईवेज और पैदल चलने वालों के लिए अलग से रास्ते बनाए जाएगी। अभी यानी 2023 में इस जगह पर कई सारे एक्टिविटीज बनाए और इंस्टॉल किए जाएंगे। ये जगह पटना के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पूरे स्टेट के छात्र को और पूरे आम लोगों को भी विज्ञान और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इसका नाम हमारे देश के महान साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट रखा गया है। इसमें 243 अलग अलग तरह के एग्जीबिशन, कई बड़े बड़े हॉल्स, 500 साइट्स का ऑडिटोरियम, 300
सुसाइड का फूड स्पेस, खाने पीने का एरिया और बायोडाइवर्सिटी पार्क होंगे। इसमें 4 गैलरीज बनाई गई है जिसमें बॉडी माइंड स्पेस एंड एज फॉरेन एक्सटेंशंस होंगे। अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर मार्केट स्पेस, बिग डेटा इंटर, किचन और जिम जैसी कई सुविधाएं मौजूद होगी। इस जगह पर 250 स्टूडेंट के लिए कैपेसिटी एक ट्रेमेट्री भी मौजूद होगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने फंडिंग दी है, जिसे बनाने के लिए कई सारे डिजाइनर्स की मदद ली गई है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट बिहार को एक नई पहचान देने वाला है, क्योंकि यहाँ लोकल नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मैचेस होने वाले हैं जो बिहार और राजगीर के नाम को विश्व स्तर पर ले जाने वाला है। इस क्रिकेट स्टेडियम में 45,000 लोग आराम से लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं। इसी स्टेडियम के पास एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा जिसमें क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। इस स्टेडियम के बन जाने से बिहार की टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बिहार सरकार ने 2018 में इसका प्लान किया था, जिसके बाद इसको बनाने का काम शाहपोजी कॉलोनी को दिया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ही इस स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन रखा था। इसके बन जाने के बाद ये बिहार के मोइन हक स्टेडियम के नाम से दूसरा स्टेडियम होगा जो इंटरनेशनल मैच को होस्ट करेगा। पटना रिंग रोड भी बिहार की राजधानी में रामनगर से कन्हौली तक बनाया जाएगा, जो एक 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। ये रिंग रोड एक्सप्रेसवे का काम 50% ही हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल पूरा नहीं मिला। दरअसल इसको बनाने के लिए फ्लाई आस्क नामक एक सब्सटेंस यूज किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल रोड की वेस्ट बनाने में होता है। साथ ही जब किसी इलाके में मिट्टी अवेलेबल नहीं होती या फिर दूर के इलाकों से लाना महंगा पड़ता है, तब फ्लाई आस्क का इस्तेमाल किया जाता है। इस 6 लेन रिंग रोड के दोनों तरफ फेंसिंग भी लगाई जाएगी ताकि जानवरों और अतिक्रमण से बचाया जा सके। इस रिंग रोड का जो मेन मकसद है वो ट्रेवल टाइम को घटाने का या फिर पटना के लेओवर की तरह इस्तेमाल करने वाले यात्री सुरक्षित और तेज गति से अपना मंजिल तक पहुंच पाए। दोस्तों बिहार के नॉर्थ में नेपाल बॉर्डर के पास रक्सौल से शुरू होकर ये एक्सप्रेसवे कोलकाता के हल्दिया पोर्ट तक पहुंचने वाला है, जिसका मकसद क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना है। इससे केवल बिहार को ही फायदा नहीं होने वाला है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये रोड बिल्कुल बिहार के नॉर्थ में नेपाल बॉर्डर तक बनेगा। इसलिए नेपाल में बनने वाले कई प्रोडक्ट को दुनिया के मार्केट का एक्सेस मिल पाएगा। नेपाल के पास कोई कोस्टल लाइन नहीं है, जिस वजह से नेपाल के व्यापारी और इम्पोर्ट कंपनी भारत से जुड़ी कोस्टल लाइन पर निर्भर रहती है। नेपाल को दुनिया के किसी भी कंट्री से सामान मंगवाना होता है तो भारत के किसी पोर्ट पर उतारने के बाद रोड के जरिए उसे नेपाल पहुंचाया जाता है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से रक्सौल से हल्दिया के बीच का सफर सिर्फ 8 घंटों का ही रह जाएगा, जबकि वर्तमान में इस सफर को पूरा करने में 24 घंटों का वक्त लग जाता है। दोस्तों पटना मेट्रो बिहार जैसे अनऑर्गेनाइजेशन शहरों में ट्रैफिक को कम करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों पटना मेट्रो रेल की शुरुआत से कई लोगों का काम आसान हो जाएगा। इस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को 5 फेज में बनाया जा रहा है, जिसके कंस्ट्रक्शन का काम 2025 के अंत तक पूरा किया जाना है। 2025 में इसके सिर्फ 5 स्टेशन को ऑपरेशनल किया जाना है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर काम करेंगे। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट को हटा दिया जाए तो इसे बनाने में लगभग $1.7 बिलियन का ही खर्च आने वाला है। पहले फेज में जो लाइन बनी है उसमें लगभग 23.5 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक और 16.5 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड ट्रैक बिछाया जाएगा। इस मेट्रो रेल बन जाने के बाद ये शहर भी मेट्रो शहर के नाम से जाना जाएगा। जिस शहर में मेट्रो चलती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और भी ऐसे कई शहर हैं जहां मेट्रो चलती है, तो उसमें भी पटना सिटी का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे ये बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू किस अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।